देखिए बच्चे, अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम अपना एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रोथ, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है आपका यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है या एम्प्लॉयमेंट किसे कहा गया है। ठीक है, अब इनफॉर्मल फॉर्मल ये सब अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसके लिए हम पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहा गया है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कहता है पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क इन अ डिफरेंट एरियाज। आप सबको पता है बेटा, काम करने के हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग जगह होती है जहाँ पे हम वर्क करते हैं। जैसे कि लेबर, सेल्स, कैशियर, इंजीनियर, टेलीकॉलर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है सबसे पहला हमारा माइंड के अंदर। बेसिक क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर नॉर्मली क्या होता है इसका सर, पैसे के लिए, है ना। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा कि हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आंसर हो गया। सबसे पहले हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब, भाई आप अगर पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप घर पे खाली बैठे तो आपको लगेगा कि मैं अभी तक पूरा नहीं हुआ। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा होना। पूरे होने का मतलब है कि जो आपकी स्किल्स है या जो आपके पास डिग्री है, आप उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, तो आप कहोगे कि हम क्या होगा, एक तरीके से अनकम्प्लिश हो गए हैं। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन देम। और ज्यादातर लोग काम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, जिनका काम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, आगे इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब कहता है वर्कर्स क्या है, कहता है हु आर इंक्लूडेड इन अ वर्कर्स। वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड। कहता है इंक्लूड पर्संस लाइक शॉपकीपर, बार्बर, कॉबलर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ही क्या है, किसके अंदर आएंगे बच्चे, हमारे वर्कर्स के अंदर आएंगे। टेम्परेरी वर्कर कौन से होते हैं, इंक्लूड पीपल हु रिमेन टेम्परली एब्सेंट फ्रॉम अ वर्क ड्यू टू द इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी रीजन से क्या है, वो छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ भी है, तो वो क्या कहलाएंगे बेचा, हमारे यहाँ पे एक तरीके से टेम्परेरी वर्कर्स कहलाएंगे। फिर आता है हेल्पिंग वर्कर्स। हेल्पिंग वर्कर्स क्या है, इंक्लूड दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स। बेसिकली आपने देखा होगा जब हम घर बनवाते हैं तो एक मिस्त्री होता है और उसके साथ क्या होता है, एक तरीके से लेबर, बेलदार बोलते हैं उसको बेसिकली। ठीक है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ उस तक सामान देना, और आगे काम कौन करता है, मिस्त्री करता है बेसिकली। तो बेसिकली जो हेल्पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग वर्कर कहलाएंगे। ठीक है, अब कहता है हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्कर्स। वर्कर्स के अंदर कौन नहीं आता, कहते हैं रीजंस, कहते हैं वुमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज अ वर्कर एज दे आर नॉट पेड वेजेस इन अ कैश लीड टू द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ वुमेन वर्क। अब जैसे आपकी मम्मी वगैरह है बेटा, तो वो काम तो करती हैं लेकिन वो वर्कर्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। रीजन क्या होता है कि उनको किसी भी तरीके का उसके बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, वो काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कोई भी रिटर्न या रिवॉर्ड उनके पास नहीं जाता। इफेक्ट अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। और जबकि भारत जैसे देश के अंदर अगर देखा जाए तो वुमेन वर्कर्स क्या आज की डेट में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इकोनॉमिक्स आर्ग्यूमेंट, वुमेन शुड आल्सो बी कॉल्ड अ वर्कर। तो इनका मानना यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो वुमेन्स काम कर रही हैं, लेकिन वहां पे उनको जिनको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, उनको हमें किस कैटेगरी में लेके आना चाहिए, वर्कर्स की कैटेगरी में लेके आना चाहिए। कहते हैं हाउ मच इज द सैलरी ऑफ अ वुमेन एस। अब देखो ये ना कुछ चीजें हैं जहां पे आप देखोगे कि वुमेन्स अभी भी रोल ज्यादा प्ले नहीं करती हैं। जैसे कि ड्राइवर बहुत रेयर दिखेंगी, लेकिन आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें मेट्रो भी चला रही है वुमेन, एरोप्लेन्स भी चला रही है। इवन अगर आप अपने रोड पे देखोगे तो एक दो वुमेन्स मैं देखता हूँ जो ई रिक्शा भी चला रही हैं आज की डेट में। ठीक है, तो क्या है कि आज टाइम बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। नर्स का काम करती हैं। अब आते हैं शेफ। शेफ अगर हम बात करें बेटा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जितने भी आप आउटलेट्स पे खाना खाने जाते हो तो आपको रेयरली वुमेन काम करती हुई दिखती होगी। ज्यादातर शेफ्स कौन से मिलेंगे आपको, मेल्स ही मिलते हैं वहां पे। ठीक है, चाइल्ड केयर के अंदर क्या आती हैं, वुमेन्स आती हैं। गार्डनर ज्यादातर क्या मिलेंगे, मेल्स मिलेंगे। ट्यूटर के अंदर दोनों कंबाइंड है। मेड के अंदर कौन होंगी, ज्यादातर उल्टा हो जाता है, वुमेन्स ही मिलती है ना। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो कह रहा है लेकिन इन सब कैटेगरीज के लिए इनको सैलरी कितनी देनी चाहिए, हमें बेसिक क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए कहता है वाई स्टडिंग ऑफ वर्कफोर्स इज रिक्वायर्ड। अब ये जितना कुछ भी हमने पढ़ा ना कि वर्कर कौन होते हैं, वुमेन को वर्कर कब कहा जाता है, ये किस लिए पढ़ा है हमने, इस वर्कफोर्स को समझने के लिए। कहता है कि वर्कफोर्स कब रिक्वायर्ड होती है, पहले वर्कफोर्स समझते हैं। कहते हैं देखो, कहता है टू नो द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स, understand social issues such as exploitation of a marginalized section of the society, child labor etc। कहता है वर्कफोर्स का हमें पता क्यों होना चाहिए, पहले ना वर्कफोर्स समझ लो बेटा क्या है।
वर्कफोर्स का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे इंडिया की वर्कफोर्स इतनी है, ठीक है। अब कहता है वर्कफोर्स का पता होना जरूरी क्यों होता है, ताकि हमें ये पता रहे कि भाई उनकी क्वालिटी किस तरीके से है। दूसरा, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ये पता रहे कि हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। Understand the social issues such as the exploitation of marginal sections of the society, child labor, etc. और हमें ये भी पता रहे कि एक्चुअल के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से चाइल्ड लेबर कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो ये हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हमारी टोटल वर्कफोर्स कितनी है, ताकि हम उसे डिफरेंट तरीके से क्या कर सके, कैटेगराइज कर सके अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली एंगेज्ड इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया, कहता है ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग एक्चुअल के अंदर किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखते हैं। कहता है लेट्स सी द टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाया जाएगा कि टोटल वर्कफोर्स कितनी है, उसमें से कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। देखो बेटा, वर्कफोर्स आप समझ गए क्या है, वर्कफोर्स का मतलब भारत के अंदर टोटल जनसंख्या में कितना पोर्शन ऐसा है जो कि काम कर सकता है या काम करने के लिए योग्य है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जेंडर, हम अभी जो क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेस पे करेंगे, मेल और फीमेल में से कौन कितना कितना काम में काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय रीजन, रूरल एरिया में कितना काम होता है और अर्बन एरिया में, तो हमने 4 कैटेगरी रख दी, मेल फीमेल रूरल और अर्बन। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जेंडर, तो 70% वर्कर्स आर मेन, ज्यादातर वर्कर्स क्या मिलेंगे बच्चे आपको, मेन ही मिलेंगे, और 30% आर वुमेन। 2011-12 इंडियन वर्कफोर्स 473 मिलियन, इतनी हमारी क्या थी बेटा उस टाइम पे वर्कफोर्स थी, जो टोटल जनसंख्या में से इतना पोर्शन क्या था, काम करता था, जिसमें 30% क्या थी हमारी वुमेन्स थी और 70% क्या थे हमारे मेन पाए गए। एम्प्लॉयमेंट बाय रीजनल देखा जाए तो अब देखो ये भी सोचने वाली बात है, वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है, वर्कर्स की। तो वर्कर्स के अंदर 75% कहाँ से है बच्चे, रूरल एरिया, और 25% कहाँ थे, सिर्फ शहरों से थे, अर्बन एरिया से थे। क्लियर है। अब कहता है व्हाई पार्टिसिपेशन ऑफ अ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इज मोर देन द अर्बन एरियाज। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि भाई जब शहरों के अंदर सारी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, सब कुछ है, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि 75% पॉपुलेशन जो है वो तो हमारी शहरों से गांव से काम करती है, और 25% लोग हैं जो शहरों से। ऐसा क्यों है, उसका रीजन समझना है हमें। देखिए अब कहता है फॉर रूरल एरियाज, क्या कारण है, यहाँ पे क्या समझने जा रहे हैं हम कि क्या कारण है जिसकी वजह से रूरल एरियाज के लोग ज्यादा एज अ वर्कर काम करते हैं। तो देखो गांव के अंदर बेटा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। गांव के अंदर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। कहता है पीपल इन रूरल एरियाज हैव अ लिमिटेड रिसोर्स टू अर्न अ हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, क्योंकि वहां पे उनके पास अगर स्किल्स भी है तब भी वो इतने कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे क्या दिक्कत आती है बेटा, वहां पे उतना उनको इनकम नहीं जनरेट होती जितनी उनकी स्किल्स होती हैं, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एजुकेशन अभी भी उतने लेवल पे काम नहीं कर रही है। कहता है मैनी डू नॉट गो स्कूल्स कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड मैनी डिसकंटिन्यू इन द मिडल ऑफ द टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। वहां पे ये होता ही है बेटा क्या कि पढ़ाई कर रहे हैं, करते करते बीच में पढ़ाई छोड़ के क्या करने लग गए, वो किसी ना किसी तरीके का काम करने लग जाते हैं। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, और दूसरा आप सबको पता है बेटा गांव में क्या पाई जाती है, ज्यादातर गरीबी पाई जाती है। कहता है रूरल पीपल कैन नॉट स्टे एट अ होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन में नॉट अलाउ देम टू डू सो। वो घर पे रहना तो चाहते हैं लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस पैसे की वजह से, अब आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके, देखो मेरे भी नॉन टू में, जैसे हमारे घर पे क्या मान लो कारपेंटर भैया आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सर हमारे गाँव के अंदर तो कई बीघे जमीन पड़ी है, और यहाँ पे क्या रह रहे हैं, 4,000 रुपए का कमरा लेके उसी में किचन उसी में सब कुछ लेके वो रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रहना कोई उनका शौक नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे रहना क्या उनकी एक तरीके से मजबूरी हो गई कि पैसा कमाने की वजह से उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। अगर प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए तो हमसे भी रिच है बंदा, वो प्रॉपर्टी उसके पास बहुत पड़ी है वहां पे, लेकिन वहां पे इनकम सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया से आते हैं बच्चे, तो वहां पे इतना इनकम सोर्सेज नहीं है, या कह लो पॉपुलेशन ही नहीं होती है इतनी ज्यादा। अब आप ये देखो हमारा एरिया है, कभी भी जब काम चलता है, दिल्ली क्यों सबसे ज्यादा बूम पे चलता है, बॉम्बे क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, काम होगा, है ना। भाई आप ये देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट का एग्जांपल लेते हैं, करवा चौथ था, मेरे ख्याल से मंडोली रोड पे अगर यहाँ से लेके एंड तक देखा जाए, कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर मेहंदी लगाने वाले बैठे होंगे, लेकिन कोई खाली था, क्यों खाली नहीं था, उसका रीजन समझो। खाली इसलिए नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन है, उस हिसाब से डिमांड भी है। लेकिन यही अगर गांव में 100 बैठ जाए, आधे खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर पॉपुलेशन है भी तो उनका पेइंग कैपेसिटी नहीं है, है ना।
तो डिपेंड करता है कि जहां से ये लोग आ रहे हैं बेटा वहां पे क्या है, स्किल्स हैं इनके पास, लेकिन उसको वो पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहां पे आना पड़ता है, फिर शहरों में आके काम करना पड़ता है। एक ये रीजन है जिसकी वजह से रूरल एरिया के लोग ज्यादा एज अ वर्कर काम करते हैं दूसरे शहरों के अंदर जाके, ठीक है। फिर आता है फॉर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के क्या कारण है, कहता है रीजंस, मोर एम्प्लॉयमेंट। भाई शहरों के अंदर क्या मिलती है आपको, रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। कहता है अर्बन पीपल हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप में स्किल होनी चाहिए। अब आप ये देखो, जैसे कि अभी जो हम डाटाबेस देख रहे थे उसके अंदर अमरीक सुखदेव का क्या आया कि अमरीक सुखदेव टॉप 10 वर्ल्ड के रेस्टोरेंट्स में आया है, मतलब इंडिया के भी नहीं, टॉप 10 वर्ल्ड के रेस्टोरेंट्स में आया। और उसकी अप्रोक्सीमेटली, आप मैं कह रहा हूँ आप में से कोई आईआईटी निकलेगा, कोई आईएएस निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, मैं कह रहा हूँ बहुत टॉप मोस्ट जितने एग्जाम है आप क्लियर कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। उसकी जो नेटवर्थ बताई जा रही है पर ईयर, वो भी एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बताई जा रही है, जबकि काफी ज्यादा होगी। तो उसकी नेटवर्थ बताई जाती है 125 करोड़ रुपए साल के कमाता है ढाबे से। है हम में से कोई सोच भी नहीं रहा फिलहाल, तो कमाना तो छोड़ दो, है ना। तो क्या होता है एक्चुअल में बेटा, जब आपके पास स्किल होती है ना, मेन क्या होता है, स्किल के साथ साथ क्या आपको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं। अब आप ये देखो, अब जैसे इंडियन आइडल स्टार्ट हुआ, उसमें से कितने चेहरे ऐसे थे कि अगर आज से 15 दिन पीछे मैं जाऊं, जानता था मैं उनको नहीं, पता ही नहीं कौन थे, लेकिन 15 दिन के अंदर क्या है, वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, व्यूज, फेम बन जाते हैं। लेकिन आप सोचो, हमें क्या लग रहा है यार गाना ही तो गा रहा है, लेकिन आप ये सोचो बेटा 140 करोड़ लोगों में से 15 लोग सिलेक्ट होते हैं, इतना आसान नहीं, आईएएस के एग्जाम से भी ज्यादा हार्ड है। 140 करोड़ में से 15 लोगों का सिलेक्शन होना, आईएएस में भी ज्यादा सीटें होती हैं इसके कंपैरेटिव में, समझ रहे हो। तो जो स्किल है ना, स्किल इतनी इजी नहीं होती है। हमें लगता है कि यार ये तो बस क्या है, गाना गाया, डांस करा, चल दिया, इतना आसान है, सब ट्राई कर लो जाके, नहीं होगा ना। तो क्या होता है कि इनके साथ दिक्कत क्या है, शहरों में फायदे ये है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है और बेटर एजुकेशन है बेटा, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। कहता है इन अर्बन एरियाज अ लार्ज सेक्शन एबल टू स्टडी इन द वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं शहरों के अंदर बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन देखो बेटा ड्रॉबैक क्या है, दिल्ली की अगर बात करें तो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम आईएएस आईपीएस की बात करें तो सारे यूपी बिहार से आते हैं, दिल्ली वाला कहीं है ही नहीं। रीजन, जिसको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो वो ढूंढ ढूंढ के कैसे कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से लोग कितना कितना एम्प्लॉयमेंट के अंदर करते हैं, देखो। कहता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, कहता है इट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज ऐसी है जो कि एज अ वर्कर काम करती है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू में 100, यानी पॉपुलेशन में से कितने वर्कर है मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आ जाएगा उसका। पॉपुलेशन कहते हैं डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। फिर पॉपुलेशन क्या होती है, मान लो हम कहते हैं रामनगर में प्रेजेंट टाइम के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो यहाँ की पॉपुलेशन हो गई। ऐसे ही इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। कहता है एडवांटेजेस ऑफ अ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, भाई हमने ये समझ लिया वर्कर पॉपुलेशन कैसे निकाली जाएगी, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है। कहता है इफ द रेशियो इज हायर इट मीन्स दैट एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। अगर हमारी क्या है रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें से ज्यादातर लोग क्या है, एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, एंगेज्ड है, उनके पास काम है। इफ द रेशियो इज लोअर मीन दैट एंगेजमेंट ऑफ अ पीपल इज लोअर। और अगर एंगेजमेंट कम है यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है तो इसका मतलब लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट रीजन वाइज सेक्टर वाइज। देखो सेक्टर हम सबको पता है 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी क्या होता है इंडस्ट्री, और टर्शरी क्या हो गया सर्विस। अब जब हम रीजन वाइज बात करते हैं तो एक होता है बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है रेगुलर वर्कर और एक होता है कैजुअल वर्कर। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं, वैसे आपको काफी हद तक ये सारी चीजें पता भी हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय अ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉय कौन है बेटा, जो कि वेजिस सैलरी बेसिस पे काम करता है, यानी कोई भी आपके गार्जियंस में से, आपके भाई बहन में से सैलरी बेस पे काम कर रहा है, मंथली वेजिस पे काम कर रहा है, तो वो क्या है बेटा, एक तरीके से रेगुलर वर्कर है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो गया, हम बैठे हैं, हम क्या है एक तरीके से सेल्फ ओन हो गए, हम किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए।
कैजुअल वर्कर्स क्या, एम्प्लॉयड ऑन अ डेली वेजेस, जो भी आपके घर पे वर्कर आता है, दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं ना जिसको, पर डे के हिसाब से काम करता है जो, वो क्या कहलाएगा आपका कैजुअल वर्कर्स। यानी वो आज आएगा तो आज आपसे पैसे लेगा, कल छुट्टी पे होगा तो आपसे पैसे नहीं लेगा, तो ये क्या है, सारे के सारे कैजुअल वर्कर्स हैं। रूरल वर्कर्स, देखो बेटा ये कह रहा है कि जो टोटल रूरल वर्कर्स है ना उसमें कितना परसेंटेज किस किस का है। देखो बेटा 56% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, 9% क्या है, रेगुलर सैलरीड, और 35% क्या है, कैजुअल वर्कर्स। ये तो कहां से होगा बेटा, ये सारा कौन सा क्लास होता है आपका, एक तरीके से जो पर डे वेजिस पे काम कर रहा है। 56% कौन सा हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर्स हो गए, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं वो सारे हो गए, और 9% क्या है, जो रेगुलर सैलरी पे कहीं पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अर्बन एरियाज के अंदर देखो बेटा, अर्बन एरियाज में बेटा 43% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, 42% क्या है, रेगुलर सैलरीड, और 15% क्या है, कैजुअल लेबर, है ना। तो थोड़ी सी परसेंटेज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे सैलरी बेस वालों की संख्या क्या है, शहरों के अंदर ज्यादा पाई जाती है कंपैरेटिव टू विलेजेस, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या, आप कहता है वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लिवलीहुड आर नोन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। कहता है कोई भी वर्कर जो अपना काम खुद से चला रहा है, किसी के अंडर काम नहीं करता, वो सब क्या कहलाते हैं बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं।